सर आपको याद है 2019 में लॉकडाउन के समय हम सब लोग बैठे थे और डिस्कस कर रहे थे कि क्या कर सकते हैं बच्चों के लिए, उनको घर तक उनके यानी घर पे होकर भी वो पढ़ाई कर सके उसके लिए। तो उसके लिए हमने याद है क्या किया था, आप बताइए, आपको याद होगा। ऑब्वियसली भी इट वाज वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली वो पीरियड कि बच्चे घर पे थे एंड लॉकडाउन की वजह से बच्चे गॉट एडिक्टेड टू दिस मोबाइल्स एंड ऑल दिस थिंग्स। इतना एडिक्शन हो गया था, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मेनी थिंग्स हमको पता भी नहीं नाम हमारा स्टडी मटेरियल भी नहीं आया था हमारा। पेपर शॉर्टेज, लॉट ऑफ थिंग्स वर देयर। सो देन वी केम द आइडिया ऑफ टैब विद शील्ड, है ना, कि हमने प्लान किया था कि टैब देंगे बच्चों को, बिकॉज कुछ करना ही था, ऑनलाइन तो ऑप्शन नहीं था हमारे पास। तो हमने फिर शील्डेड टैब का हमने प्लान किया था। शील्ड डालते हैं जिसमें कि बच्चे जो है सिर्फ हमारे जो ऐप्स है, स्टडी ऐप्स, उतना ही यूज़ कर सकते हैं और बाकी चीज़ें वो इस्तेमाल यूट्यूब, गूगल वगैरह नहीं कर पाएंगे। दैट वाज वन स्टेप वी हैड टेकन दैट टाइम, राइट। और उसमें हमने वो बुक्स भी ऐड किए, दैट वाज लाइक ग्रेट, स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा लगा था। दे हैड सो मेनी ऑप्शंस, सर इस बुक्स में से भी कर सकता हूँ, उसमें से भी कर सकता हूँ। जो अच्छा परफॉर्म करे थे उनके लिए कुछ अलग बुक्स हम सजेस्ट कर रहे थे। ई लाइब्रेरी, यस यस। फिर उसके बाद मैं जब सांदीपनि का जो ये सोच रहा हूँ, पिछले कुछ सालों में हमने जो चेंजेस किए हैं, नए चीज़ लाए हैं सांदीपनि में, उसमें एक चीज़ मुझे दिखता है कि इनोवेशन बहुत रहा है। Obviously, that is required because अगर हम चेंज नहीं करें तो परिवर्तनशील होना बहुत ज़रूरी है। ये संसार परिवर्तन हो रहा है, बच्चों का एटीट्यूड और माइंडसेट भी चेंज हो रहा है, जनरेशन बदल रहा है, तो हमको भी जनरेशन के साथ बदलना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो वी कैन नॉट कोप विद द करंट माइंडसेट एंड द स्टूडेंट्स, यू नो। सो दैट्स द रीज़न एवरी ईयर इन सांदीपनि व्हाट वी डू, यू वांट टू क्रिएट अ चेंज। हमको चीज़ें फिक्स, बिकॉज वी हैव फिक्स थिंग्स। बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं जहाँ पे वैसे तो उनको लगता है कि हाँ ये हो गया, बस हो गया, हमारा ही ब्रांड है, बदलते नहीं कस्टमर की नीड के हिसाब से, वो कंपनी डूब चुकी है। तो हमको देखना है कि हमारे जो कंज्यूमर है, स्टूडेंट्स है, पेरेंट्स है, उनके नीड के अनुसार हमारे सर्विसेज को हमें चेंजेस करना है, उनके माइंडसेट के अनुसार, स्पेशली आज की जो बच्ची जनरेशन है। जैसे टेक्नोलॉजिकली हमने बहुत सारे परिवर्तन किए हैं, क्या करना चाहिए। उसके अलावा फिर हमने ये भी देखा कि आज के बच्चों को ये ज़रूरत है कि उनको दे नीड सम गाइडेंस, स्पेशल बिकॉज स्टूडेंट्स आर वेरी लेस कनेक्टेड विद द पेरेंट्स एंड ऑल आजकल, यू नो दैट, है ना। आप मेनली वो उस फील्ड में मेंटरिंग के देखते हो, या टीनेज प्रॉब्लम्स, या जनरेशन गैप बहुत ज़्यादा है। इवन दे कैन नॉट इवन कनेक्ट विद द पेरेंट्स आल्सो। पेरेंट्स से हर बार शेयर करते हैं। कई पेरेंट्स आते हैं और हमें बोलते हैं कि सर एक्चुअली ये हमारा नहीं सुनता है, ये हमसे ज़्यादा आपका सुनता है, तो आप इनको बताओ तब इनकी लाइफ में कुछ चेंज आएगा। बिल्कुल, एग्जैक्टली, है ना, सेम थिंग आई एक्सपीरियंस्ड। वो बहुत बार होता है। तो फिर वो ऐसे करके अगर अपने खुद के जनरेशन से वो अगर रिलेट करना शुरू करते हैं अपने दोस्तों से, इट्स लाइक, यू नो, ऑलरेडी कोई गड्ढे में है और ये भी गड्ढे में है और वो गड्ढे से बाहर नहीं, कैसे निकालेगा? दोनों गड्ढे के अंदर है, बाहर कौन निकालेगा उसको? और जो निकाल सकते हैं पेरेंट्स, उनसे वो डिस्कस करते नहीं है। तो वी अंडरस्टूड द नीड ऑफ, यू नो, समबडी एल्स, काइंड ऑफ सेकंड पेरेंट बोल सकते हैं ना। दैट्स व्हाट वी डिड, है ना। यू आर हैंडलिंग द होल मेंटर सिस्टम। तो फिर हमने मेंटर सिस्टम का इंट्रोडक्शन करना शुरू किया। तो ये टर्म जब हमने मेंटर सिस्टम बनाया था, हम सोच रहे थे कि ऐसा कुछ टर्म होना चाहिए क्योंकि वो हर जगह सपोर्ट है। ही इज फ्रेंड आल्सो, ही इज काउंसलर आल्सो, ही इज गाइड आल्सो, सो दैट इज अ मेंटर। और सिर्फ मेंटरिंग एक बुक पे लिखने वाला पॉइंट ना होकर हमने उसको एक्चुअली एकेडमी का एक मेन पार्ट बना दिया। And that was absolute requirement of the children that time. Yes. I know, and I really believe कि हमारे रिजल्ट का एक मेजर कारण है वो मेंटर सिस्टम। मेंटरिंग was really one of the biggest point we had. And आपने जो इंट्रोड्यूस किया, आपने कहा कि रेगुलर मेंटरिंग होना चाहिए। तो हम सोच रहे थे अरे रेगुलर मेंटरिंग, इतने सारे स्टूडेंट हर एक का कैसे किया जाए। लेकिन आपने जब कहा कि रेगुलर टच जरूरी है, अदरवाइज वो स्टूडेंट फिर से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। एंड देन वी ऑल स्टार्टेड थिंकिंग इतने सारे मेंटर्स कैसे करेंगे ये सब, बट नाउ इट इज पॉसिबल, अब हम कर रहे हैं। यस, दिस ईयर एक्चुअली वी आर, दैट्स व्हाई वी आर थिंकिंग ऑफ, नो, बिकॉज़ अभी स्ट्रेंथ भी हमारी इतनी बढ़ गई, तो सडन इंक्रीज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑन द, यू नो, प्रीवियस ईयर्स आफ्टर लॉकडाउन। ऑलमोस्ट 3 टाइम्स स्ट्रेंथ हमारा इस बार बढ़ गया है। एंड वी आर एक्सपेक्टिंग इन 2023 अगेन 3 टाइम्स ऑफ इंक्रीज इन द करंट स्ट्रेंथ। सो उसी लिए अभी हम क्या प्लान कर रहे हैं, सिर्फ एकेडमिक मेंटोर नहीं, बट स्पेशल मेंटोर्स हम इस बार रिक्रूट करना चाहते हैं, जो सिर्फ दिन भर उस बच्चे का मेंटरशिप करें। अभी तक क्या हो रहा था, वी आर हैविंग लाइक आवर टीचर्स एज मेंटर्स, जो टीचर्स से भी मेंटरिंग कर रहे थे। तो अभी क्या टीचर्स से लोड बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ, यू नो, टू मेनी बैचेस एंड ऑल दिस थिंग्स। सो वी थॉट टीचर्स मेंटर रहेंगे, एकेडमिक मेंटर, एंड नाउ वी इंट्रोड्यूस आल्सो स्पेशल मेंटर्स। तो उसी के लिए कोर्सोनिक्स से हम
है ना, कोलैबोरेशन कर रहे हैं जहाँ पे हम एक्सक्लूसिव मेंटोर्स जो उनका एनालिसिस करेंगे बच्चों का और वन ऑन वन और अधिक फोकस के साथ काम कर पाएंगे एंड दैट will be a game changer. I believe that will be a game changer in this particular thing, and I don't think any of the academy in all over the India is doing this, right? Yeah, mentoring is like revolutionized by this. Yeah. एक तो एकेडमिक हो गया, उसको कौन से सब्जेक्ट का किस तरह से पढ़ाई करना है वो हो गया, और एक उसके पर्सनल लाइफ में स्ट्रेटेजी किस तरह से बनाना है, किस तरह से आगे बढ़ना है, ये पावरफुल कंसेप्ट हो गया. Really. बट देन ये सब होने के बाद भी एक फैक्टर था जो हम सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, वो था बैड हैबिट्स, या स्टूडेंट्स के लाइफ में डिप्रेशन में जा रहे थे. स्टूडेंट्स बहुत स्ट्रेस्ड हो जाते थे, जैसे जेईई के एग्जाम्स ही ऐसे कि इसमें बहुत प्रेशराइज हो जाते बच्चे. Today's culture also ऐसा इतना बिगड़ गया ना कि even the media, the movies they watch, and Facebook and Insta जो reels आते हैं, तो all these things are actually distracting them. तो सिर्फ वो अकेले मतलब I believe कि स्टूडेंट्स का दोष नहीं है. Media is the culprit. You know, media जो चीज को लगातार प्रमोट कर रहा है तो obviously रोमांटिक मूवीज एंड ऑल, either sex or violence और in the movies. So two things they are promoting. So by watching all these things बच्चे सीखेंगे क्या? बच्चों को पता ही क्या? उनका तो मन is like an empty slate, you know, whatever we write, that is what they have in the mindset. So then it becomes our responsibility also to do something for it. Like we bring a teacher which is even 100-year experienced teacher भी बच्चों के सामने अगर ला लेते हैं, लेकिन अगर वो पढ़ाई ही नहीं करना चाहता, वो डिस्ट्रैक्टेड है, तो क्या फायदा? Really. फिर हमने इंट्रोड्यूस किया वैल्यू एजुकेशन. Value education, you are the one who actually introduced this. Yes. And really grateful to you for this wonderful concept of value education, because value education is again a very very important part. It is playing because बच्चों को distractions जो है, distractions से फाइट करने की जो ताकत है, जिससे उनको मिलता है, something like a great war against this all social media हमने रेज किया है. अपस्ट्रीम उल्टा फ्लो करना है, अपोजिट टू द फ्लो. Absolutely. वैल्यू एजुकेशन में लाइक हम लोगों ने जो इंट्रोड्यूस किया है, वी आर टेकिंग सम कांसेप्ट्स लाइक फ्रॉम महाभारत, रामायण, भगवद गीता, इवन फ्रॉम बाइबल, कुरान, हर रिलीजन से, हर स्क्रिप्चर से जो भी बच्चों के लिए रिक्वायर्ड है. स्पेशली फ्रॉम भगवद गीता आई हैव सम वर्सेस लाइक जो बच्चों को फोकस करने के लिए सिखाते हैं. तो ऐसे वर्सेस, ऐसे टॉपिक्स हम लेते हैं, फिर उनको एक रिस्पेक्ट फॉर पेरेंट्स, रिस्पेक्ट फॉर सोसाइटी, ये सारी चीज़ें जब उनको पता चले. एक्चुअली समटाइम्स स्टूडेंट्स कम टू मी एंड दे से सर ये चीज़ हमें कोई बताता ही नहीं है. पेरेंट्स भी इतने कंजर्वेटिव जो नॉलेज ट्रांसफर करते हैं, जो अपनी जनरेशन टू जनरेशन, आज की जनरेशन वो एक्सेप्ट नहीं कर रही. उनको साइंटिफिक वे में बताना पड़ता है व्हाई यू नीड टू बी अ गुड पर्सन. Absolutely, because generation has changed and mindset is different. है ना, कि मतलब डायरेक्टली उनको पता है या रिचुअलिस्टिकली वो बिलीव करते हैं. They need a logic. अदरवाइज जैसे रावण और राम में क्या फर्क है ना? रावण भी तो अच्छा आदमी था, रावण भी पावरफुल था, वो बताना उनको. सो recently I was speaking on a topic in value education which is like liberalism versus conservative, having conservative mindset. तो स्टूडेंट्स को दोनों चाहिए. आई टोल्ड देम लाइक फ्रेंडशिप जब वो कर रहे हैं किसी से, तो आपको देखना चाहिए आपका फ्रेंड है, फ्रेंडशिप निभाते वक्त आपको लिबरल कितना होना चाहिए. आपका पढ़ाई है, आपका स्टडीज है, हाउ मच. ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो फ्रेंड आपका एंकर बन जाए और आपका शिप आगे ही ना बढ़े. Really, they got stuck up at one place sometimes. Yes, friendship. And ये रोमांटिक मूवीज एंड ऑल, ये सब से है ना बच्चों के माइंडसेट में बहुत अफेक्ट होता है. टीनेजर है, हार्मोनल उनमें चेंजेस भी होते हैं. पहले से ही उनका एज ऐसा है कि मतलब उसमें डिस्टर्बेंस आना ही है, और उसके ऊपर ये लोग फिर और समथिंग लाइक आग में घी डालने जैसा, then putting more ghee in the fire and all these things. So we found value education to be a perfect solution for this. ये वीकली जो वैल्यू एजुकेशन के जो क्लास हो रहे हैं, that class leaves with them with a message to transform something, अपने जीवन में कोई चेंज लाने के लिए. और कई पेरेंट्स हैं वो आके अप्रिशिएट कर रहे हैं कि ये स्टूडेंट्स. एक पेरेंट आया था रिसेंटली आपके पास. Just actually मतलब even just like last year I quote, not many parents actually, not just one parent, like many parents say one thing to me कि like when they came for the admission, उनका बेटा already हमारे पास पहले से था, and then they gave for the admission of the girl next generation, अभी जो हमारे पास नीट पीरियड की. तो he said कि सर आपके यहाँ पे बच्चे का रिजल्ट आया नहीं आया कुछ नहीं फर्क पड़ता है ना. आया तो भी ठीक, आएगा अच्छी क्लास आपको आएगा पता है, पर नहीं आया तो भी चलेगा, पर मेरे बच्चे को इंसान बना दीजिए. जैसे आपने हमारे बड़े को इंसान बना दिया आपके क्लास के अंदर ज्वाइन करके, अभी वो अपने पैरों पे खड़ा होकर मतलब जीवन जी रहा है. रिसेंटली ऑल्सो व्हाट एग्जांपल दैट ही गेव, द पेरेंट वाज क्राइंग टीयर्स, बोले
he said he passed out last year, but then एक साल खत्म हो गया, अभी भी आके मिलने के लिए आया है. डॉक्टर और खुद का हॉस्पिटल है. एंड ही सेड मेरा चाइल्ड बहुत अच्छे से कर रहा है. एंड ही सेज दैट जो वैल्यूज उनको यहाँ मिला है सांदीपनी में, एंड ही सेड सर इवन आफ्टर गेटिंग द बेस्ट ऑफ द कोचिंग्स इन इंडिया, तो बोले कि इट्स नॉट पॉसिबल कि जो हमको यहाँ सांदीपनी में मिला है वो कहीं नहीं मिल सकता है. एंड ही सेड सर मैं अभी तक इतने स्टूडेंट्स का रिकमेंड कर चुका हूँ अपने गाँव के, इज अ डॉक्टर हिज हॉस्पिटल, एंड मैं आगे भी करता रहूँगा, है ना. एंड इज जस्ट वन पेरेंट रिसेंटली, बट एवरी पेरेंट हु कम्स मेनी ऑफ देम दे से एंड इज व्हाट योर सेटिस्फैक्शन कि हमने सिर्फ उनको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं कराया, बट मोर देन दैट वी कुड इनकलकेट दोस वैल्यूज जिसके ऊपर आज वो बच्चा जो है जीवन जी रहा है, एंड ही इज सेटिस्फाइड. समवेयर वी हैव टच्ड देयर हार्ट. Absolutely. And as you say कि we want to make leaders in Sandipani. Correct. You want to make a value-based leaders, right? Otherwise, many leaders are there, right? वो बहुत लोग पढ़ लिख के बड़े ऑफिसर्स बन जाते हैं और करप्शन करते हैं, और उनके करप्शन करने की वजह से that leads to a problem, unemployment and poverty. ये सब उसकी प्रॉब्लम्स है करप्शन के. Because एक आदमी जो है 10 लोगों का खाना खा लेता है तो 9 लोग भूखे रह जाते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, तो पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट तो आने ही वाला है. So to solve this problem, our contribution is this only. At least we don't want to create such kind of leaders. We don't want to be a part of the problem. We want to be a part of the solution. Correct. And that's what is our effort actually. Together we are putting up through this value education or the mentor system or all other facilities, and the way we are proceeding, the whole Sandipani's intention is just to create better leaders. Yeah. From this place. I feel in future people will not come to Sandipani for competitive exams. As you said, they will come to Sandipani for growing themselves. Yeah, of course they will come for that also, because we are creating wonderful results from years. And because I know that when we came here in Sandipani first time in Ahmednagar, there was no coaching class teaching for JEE and NEET. There were coachings, many coachings, and they were putting the boards JEE and NEET, but none of them could give the result. किसने रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं किया था यहाँ पढ़ के. हाँ, they could produce result of CET and all these things, but not for the IITs. सभी का माइंडसेट है कि अरे यहाँ कहाँ रिजल्ट आएगा, we have to send to Kota, to Pune या लातूर. That was what they were thinking, but we changed the trend. Over the period of years, we created results from Ahmednagar, so many IITians and IITians in the medical colleges and all these things. And we would like to increase those results, right? Yeah. So that's उसी के लिए हम इस साल जो efforts हम put up कर रहे हैं with the course Onyx or PhD Success Pathway or the Arjunas, and all these collaborations we are doing and creating a lot of value this year, because the generation has changed now. This year, what my observation personally is that अभी जो batches आ रहे हैं last batch से, this is a new generation. Probably certainly लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि generation बदलता है एक समय के बाद, एक few years के बाद एक नया mindset का शुरुआत होता है. And I clearly see that this especially after the lockdown, the first batch what we are undergoing now this year, it is much different than all the batches before. You must also observe while counseling and mentoring and all these things. तो now एक नया generation का शुरुआत हो गया है, और इस नए जनरेशन शुरुआत में हमको इस जनरेशन के अनुसार अपने सिस्टम्स को बदलना पड़ेगा, उसके अनुसार वैल्यूज को ऐड करना पड़ेगा, और इनको और अच्छी तरह से संभालना पड़ेगा. Because a new generation, we cannot use the old techniques in the new generation. That won't work. Actually, I totally agree with this. Yeah. ये जो जनरेशन में ऑनलाइन वाला जो इफेक्ट है ना, ये बच्चे मोबाइल में और ऑनलाइन चीज़ों को ज़्यादा एक्सेप्ट कर रहे हैं. अगर उनको हम ऐसी चीज़ें देते जैसे टेक्नोलॉजी बेस्ड हम पढ़ाते हैं, सो वो एक्सेप्ट करने में उनको ईजी जाना है. और फास्ट है जनरेशन थोड़ा सा, दे वांट इट क्विक. अगर आप इनको पिछले जैसे आराम से दोगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे. They want a lot of patience now. No patience. They are habituated to shorts now, YouTube shorts and these shorts. Yeah. Shorts का habit है, fast उनको things they want and quickly. And we have to change our systems like that, teaching systems and everything. Otherwise it won't work even in this field. I know. That's true. And another thing I saw is that a combination of both is required. This state board है ना, जो अपना बोर्ड है एक, और एक स्टूडेंट है जेई नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो मेनी एकेडमीज दे आर नॉट एबल टू डू जस्टिस विद बोथ. जैसे हम बोर्ड का प्रिपरेशन कराएं, कोई बोलता है जेई नीट का प्रिपरेशन करा है, बट एक्चुअली इफ यू रिमेंबर वी आल्सो हैड दिस क्वेश्चन इनिशियल डेज ऑफ एकेडमी. बट देन अभी हम जिस स्टेज पे है, इफ यू रिमेंबर लास्ट ईयर हमारे more than 15 स्टूडेंट्स थे who were about 95%. अब ये जेई में
करने वाले स्टूडेंट्स बोर्ड में ये परसेंट ला रहे हैं, so that was like a revolution which we That is also created. unique actually. Unique. What we do. What exactly change we did, if you remember? Basically, see what people think outside is boards are different and NEET JEE is different. But we understand very clear fundamental principle is that the syllabus is same for the both. And what very light change we have done, and we request everyone to change your coaching classes. We benefit the students for watching this video. Small news is that we should start the course from the very basic fundamentals of the boards and then take them slowly up to the JEE and नीट लेवल लेके जाइए, है ना. डायरेक्टली आप नीट JEE पढ़ाना शुरू करोगे तो बहुत सारे बच्चे समझ में आता है. ऐसे पहली बात तो वो भी दिक्कत है. I counsel so many students, I will not take the name, but maybe coaching class of India, they take counseling from me, and that's the problem with them. They are the toppers in 10th standard, but after joining, because nowadays people see the brand and go there for the coaching, when students go there and they're not able to cope up. Why? Because the basic fundamentals are not clear. And then they have a tension, sir, how to balance the board and JEE NEET, because here we are studying about NEET, JEE and NEET, they are teaching, but boards are not happening anything. And what will happen to board? They have again tension for that also. So what we did here, like you remember, like from very fundamentals we start teaching. Like as soon as the 10th gets over, we start the bridge course. Before beginning the 11th standard bridge course. In bridge course we take the all fundamental things, basic things that connect their 8, 9, 10 to the 11th standard. And even during the 11th syllabus is started, we see the chapter and see this chapter का board level content पहले क्या है, एकदम basic content. वहाँ टीचर हमारा शुरुआत करता है ना, board level content. Slowly go to CET level and then VIT, BITSAT and all this. Then he goes to JEE और NEET level. This what is happening is इसको board भी cover हो रहा है, NEET JEE भी cover हो रहा है. टीचर बताता है this is the way you should do, solve the question. अगर subjective question है तो step by step solve करना है. हाँ, अगर ये NEET JEE में question आ गया तो फिर ये जो 15 step में हमने किया उसको 2 step में आप कर सकते हैं. This is a shortcut. So what is happening is that उनका नीट JEE भी हो रहा है, शॉर्टकट ट्रिक हो रहा है, बिकॉज नीट JEE में टाइम बहुत कम रहता है, सॉल्व करना है. पर सब्जेक्टिव एग्जाम है तो आपको सॉल्व ऐसा करना है. तो बोथ कॉम्बिनेशन जो हम उनको दे रहे हैं, इसकी वजह से उनको अलग से कोई बर्डन नहीं आता है बोर्ड्स करने का, तो हमारे बच्चे वहीं परफॉर्म कर लेते हैं. दैट्स व्हाट आई बिलीव. करेक्ट. एंड वंस दे गेट कॉन्फिडेंस कि बोर्ड में भी उनका परसेंट आ सकता है, तो उसके बाद जो एग्जाम्स होते हैं जैसे नीट होता है या CET होता है, उसमें अच्छा परफॉर्म करते हैं बच्चे, उनको कॉन्फिडेंस आ जाता है. और एक लास्ट जो टॉपिक है जिसमें संदीपनी एक अलग रिवॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, वो है कि कई सारे जो एग्जाम जैसे आप अभी बता रहे थे VIT, EEE, SRM, JEE, ये सब, तो ये जो कंसेप्ट है ना, ये कंसेप्ट एक टोटली अलग कंसेप्ट है जो कि संदीपनी कर रहे हैं. आप थोड़ा उसके बारे में जस्ट बताएंगे. एक्चुअली व्हाट सी वी नो दैट, है ना, कि हमको पूरा पता है कि हर एक स्टूडेंट का IIT में सिलेक्शन होना पॉसिबल नहीं है, और हर एक स्टूडेंट का नीट में MBBS गवर्नमेंट कॉलेज मिलना पॉसिबल नहीं. बस टेक एग्जांपल ऑफ नीट एग्जामिनेशन. नीट में 18 लाख स्टूडेंट्स लास्ट ईयर अपीयर हुए थे. 18 लाख में सिर्फ अराउंड 8,90,000 स्टूडेंट्स क्वालिफाइड द नीट. सो मोर देन 9 लाख 10 लाख स्टूडेंट्स जो है 9 लाख के ऊपर जो बच्चे हैं वो क्वालिफाई नहीं हुए, मतलब दे कुड नॉट इवन गेट 720 or 125 मार्क्स. सब एक लेवल पर नहीं, they are not on same level, right? And then there are, so out of this 8 lakh or there are only 1 lakh के आसपास सारे सीट मिला के, so there are very few seats. Correct. Everybody cannot get the seats no matter how much they work hard, right? So we know the fact कि सब बच्चों के लिए अलग अलग है और सबको मिलना पॉसिबल नहीं है. तो फिर what is the second option for them, है ना? Because see, when some admission taken here in at Sandipani, we think that they are our children. Now we need to think what is good for them. उनका 2 साल के बाद ना घर का ना गाड़ा कंडीशन होना नहीं चाहिए, तो कहीं ना कहीं उनको सिलेक्शन देना है. तो देन वी हैव वैरायटी ऑफ एग्जामिनेशन सीरीज, जैसे वी हैव बिटसैट, VIT, मणिपाल का है अलग से एग्जाम होता है, SRM JEE होता है, एंड देन यू हैव BSc नर्सिंग ऑनर्स का एम्स का एग्जाम कंडक्ट होता है, AFMC एग्जाम कंडक्ट होता है, इंडियन आर्मी का होता है, ISER होता है, NISER होता है, there are many exams like this. तो वी हैव स्पेशल एकेडमिक पीपल फॉर दैट जो ये सर्वे करते रहते हैं कौन से एग्जाम्स है. रादर रिसेंट एग्जांपल लाइक वी हैव 2-3 स्टूडेंट्स सेलेक्टेड इन IIT जिनका JEE एग्जाम हुआ भी नहीं. without JEE also we have made them select in IITs. Now many of the nearby coaching they got mind boggled, what is this, JEE हुआ नहीं, IIT selection हो गया, परेशान है. So we need to be updated with the system, and we being most of us are like IITians and IITians, so we know how things work, है ना, कहाँ पे कितना connection रहना है, and we have a system for that also we need to know, and we always keep a watch on the children
कि उनका क्या चल रहा है और क्या होना चाहिए किस बच्चे का, एंड अकॉर्डिंगली जो हमारे एकेडमिक मेंटर्स होते हैं उन्हें गाइड करते हैं कि कहीं ना कहीं उसको यस उनका सिलेक्शन कहीं ना कहीं करना चाहिए। स्पेशल पेरेंट्स बहुत खुश हो जाते हैं कि बिकॉज दे आर पेइंग मनी एंड दे वांट उनको ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 साल के बाद में स्टूडेंट पूरा होने के बाद उनको पता चलता है हमारे बच्चे का कुछ भी नहीं हुआ, अब क्या करें। उन पर स्ट्रेस नहीं, रिजल्ट कहीं ना कहीं उनको मिल ही जाता है। यस एब्सोल्युटली। या थैंक यू।